नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल JJN न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूं हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। शुक्रवार को रामनगर में जिप्सी स्वामियों और चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कार्यालय पहुंचकर पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी का घेराव करते हुए अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। जिस दौरान जिप्सी स्वामी शिल्पेंद्र बंसल ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट की ओर से कॉर्बेट प्रशासन को कॉर्बेट में पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए विभाग में पंजीकृत सभी जिप्सी वाहनों को लॉटरी पद्धति के माध्यम से कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते सप्ताह भर पहले विभाग की ओर से इस प्रक्रिया को अपनाया गया था, जिसके तहत कई वाहन इस प्रक्रिया के बाद विभाग के पंजीकरण की श्रेणी में शामिल हुए थे। उनका आरोप था कि विभाग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में आने के बाद भी अभी तक कई जिप्सी वाहनों को विभाग ने अपने यहाँ पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, जबकि जो जिप्सी वाहन इस प्रक्रिया से बाहर हुए थे वो वहां आज भी पार्क के अंदर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनके वाहनों का शीघ्र पंजीकरण नहीं किया गया तो वो पुनः हाईकोर्ट की शरण लेंगे। वहीं मामले में पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि जो वाहन लॉटरी प्रक्रिया के तहत विभाग में शामिल हुए हैं उनकी जानकारी वेबसाइट को अवगत करा दी गई है और शीघ्र इन वाहनों का पंजीकरण विभाग में कर लिया जाएगा। मुलाकात की है, आपका आरोप है कि लॉटरी पद्धति से आपके वाहन अंदर हुए थे कॉर्बेट में, लेकिन उनको अभी एंट्री नहीं दी जा रही और जो गाड़ियां बाहर हुई थी वो लगातार कॉर्बेट में भ्रमण पर जा रही है। तो किस प्रकार का आश्वासन आपको दिया? देखिए, तरीका वैसे ये था जिस समय लॉटरी इन्होंने करी थी उसके अगले दिन या 2 दिन में हमारी गाड़ियों को भी उस लिस्ट में डाल देना चाहिए था, जिसमें कि हम लोग परमिट में सेलेक्ट कर सकें। लेकिन आज 1 हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी इनके द्वारा वो सिस्टम नहीं करा गया है। हम उसी तरीके से बाहर खड़े जैसे पहले बाहर खड़े हुए थे और जो गाड़ी बाहर हो गई थी वो आज भी जा रही हैं इनके पास में। इसके संबंध में वार्डन से बातचीत करी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे को अगले 24 घंटे के अंदर में ये हमारे को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे देंगे हमारे। यदि सिलेक्शन नहीं होता 24 घंटे में फिर क्या होगा? तो ऐसे में देखिए, हमें लगता है कि लगातार ये उच्चतम न्यायालय की अवमानना ही कर रहे हैं। मतलब ये लॉटरी करके इन्होंने खाना पूर्ति कर दी, कागज़ लगा दी कि हमने कर दिया काम और हम वही कंडीशन है। अगर ये नहीं करते तो हमें फिर दोबारा से एक बार फिर वहाँ पे अपने हाई कोर्ट के ही सहारे जाना पड़ेगा हमारे को। आपके पास आए हैं, उनका आरोप है कि लॉटरी पद्धति से उनकी गाड़ियाँ अंदर हो गई थी, लेकिन अभी कॉर्बेट के अंदर उनको भ्रमण पर नहीं भेजा जा रहा है और ये भी आरोप है कि जो गाड़ी बाहर हुई थी लॉटरी पद्धति से वो अंदर जा रही है। नहीं, देखिए, उनका आरोप नहीं है, वो समस्या अपनी लेके आए थे यहाँ पे। तो जो लॉटरी प्रक्रिया में जो नई गाड़ियाँ एंटर हुई हैं उसकी सूचना ईमेल से वेबसाइट को जा चुकी है। ये एक सिस्टम होता है कि 24 आवर्स या 48 आवर्स में वो गाड़ियाँ इन हो पाती है। तो जहाँ तक कि कल मॉर्निंग तक वो गाड़ियाँ सिस्टम में हमारे दिखने लगेगी। और जहाँ तक सवाल है जो पुरानी गाड़ियाँ जो लॉटरी से बाहर हो चुकी हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि ऑलरेडी क्योंकि उनके परमिट्स कुछ उन गाड़ियों पे हैं, तो जब तक वो ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद उनको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। रामनगर में शुक्रवार को जिप्सी स्वामी और जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय पहुंचकर पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी का घेराव करते हुए उन्होंने अपनी मांग को रखा। जिप्सी स्वामी और जिप्सी चालकों का आरोप था कि अभी सप्ताह भर पूर्व हाईकोर्ट के आदेश पर कॉर्बेट पार्क के विभिन्न जोनों में पर्यटकों को भ्रमण कराने वाली जिप्सियों को लॉटरी सिस्टम की पद्धति अपनाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई पार्क प्रशासन द्वारा की गई थी। जिप्सी स्वामियों का आरोप था कि आज 1 हफ्ता बीतने के बाद भी उनकी जो जिप्सी वाहन थे वो लॉटरी पद्धति के तहत अंदर रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन आज भी उनको 1 हफ्ते बाद भी कॉर्बेट के जो भ्रमण जोन पार्क के भ्रमण जोन है वहाँ उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनके कारोबार पर भी प्रभाव पड़ा। तो वहीं उनका यह भी आरोप था कि जो जिप्सी लॉटरी पद्धति से बाहर हुई थी वो लगातार कॉर्बेट के विभिन्न जोनों में पर्यटकों को भ्रमण पर ले जा रही है। उन्होंने जो है पार्क प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं इस मामले में पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि ये जो गाड़ियाँ लॉटरी पद्धति से अंदर की गई थी जिनका प्रवेश हुआ था उनकी वेबसाइट पर जानकारी दे दी गई है और उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह तक इन सभी गाड़ियों का पंजीकरण हो जाएगा, जिसके बाद इनको प्रवेश दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो पुराने जिप्सी वाहन जो लॉटरी पद्धति से बाहर हुए थे और पार्क में जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी उनकी परमिट की तिथि बची हुई है। उनका कहना है कि जब भी इन वाहनों के परमिट की डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद इन गाड़ियों पर भी बैन लगा दिया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे JJN न्यूज। धन्यवाद।